राहुल गांधी द्वारा मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी बताने पर भाजपा ने एतराज जताया था। बीजेपी के अमित मालवीय ने कहा था कि राहुल गांधी की यह मजबूरी है कि वह मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी कहें, जिस पर ट्वीट कर कांग्रेस के पवन खेड़ा ने भी बीजेपी को जवाब दिया था। इसी मसले पर आज इंडियन मुस्लिम लीग के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नजमुल हसन गनी ने मुंसिफ टीवी के संवाददाता साजिद हुसैन से बातचीत की। उन्होंने बातचीत के दौरान यह भी कहा कि आने वाले 2024 चुनाव के मद्देनजर जो हम लोगों की रक्षा, सुरक्षा और हमारा ख्याल रखेगा, हम उसी का साथ देंगे, चाहे वह कोई भी पार्टी हो। उन्होंने आने वाली 2024 में भी कुछ नया होने का संकेत दिया है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नजमुल हसन गनी साहब। हम उनसे उस बयान को पूछेंगे जिसमें राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी कहा और भाजपा ने एतराज़ जताया है। इस पर इनका क्या कुछ कहना है। अभी एक बयान आया राहुल गांधी का जिसमें ये कहा गया है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो सेकुलर है, इस पर भाजपा ने एतराज़ जताया है। क्या कहना है? मैं डॉक्टर नजमुल हसन गनी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं आपको जिम्मेदारी से ये बताता हूँ कि मुस्लिम लीग पहले भी सेकुलर थी, आज भी सेकुलर है। क्योंकि अगर सेकुलर ना होती तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और उप मुख्यमंत्री, वो एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। तो ये बहुत सेकुलर है और इसकी पार्टी में आज बहुजन समाज पार्टी के जो सबसे बड़े लीडर, उनके क्या आइडियल हैं, भीमराव अम्बेडकर जी, ये पहली बार मुस्लिम लीग के ही टिकट से लोकसभा पहुँचे। और अन्ना दुरई जी के मुखनार, ये सब के सब मुस्लिम लीग के टिकट पे पहली बार लोकसभा पहुँचे। तो अगर सेकुलर न होती, और आज भी हमारे यहाँ यूसी रमन थे, आरसी रमन थे, ये सब पार्टी के मेंबर विधायक रह चुके, तो सेकुलर तो है ये भाजपा का कहना है कि ये राहुल गांधी की मजबूरी है जो मुस्लिम लीग को सेकुलर बता रहे हैं। नहीं, वो भी राजनीतिक पार्टी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इतनी सेकुलर है कि जब भारतीय संविधान बना तो उसको मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब उसके मेंबर थे। भीमराव अम्बेडकर को उन्होंने चेयरमैन बनवाया, तो तब सेकुलर नहीं थे। आज अनसेकुलर हैं, जब भी सेकुलर थे, आज भी सेकुलर। 2024 का चुनाव करीब है, क्या इससे इस बयान को इससे भी जोड़ के देखा जा सकता है? नहीं, तो केरला में हम रिजल्ट दे ही रहे हैं सन 1952 से, और केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर अभी तक बीजेपी का पाँव नहीं जम पाया, क्योंकि वहाँ हम सेकुलरिज्म की बुनियाद पर, शिक्षा की बुनियाद पर और सोशल वेलफेयर की बुनियाद पर, सामाजिक कार्यकर्ताओं की बुनियाद पर, सामाजिक कार्य की बुनियाद पर, एजुकेशन की बुनियाद पर, वहाँ हमारी एक अजीब सड़क देखिए PWD की बुनियाद पर। वहाँ हमारी क्या कि जब हम वहाँ मिनिस्टर बनते हैं तो वहाँ एक एजुकेशन, एक PWD और एक क्या नाम है फाइनेंस, ये हमारे पास रहता है। एजुकेशन, फाइनेंस, PWD की बुनियाद पर होम भी लेते हैं। इसकी बुनियाद पर हमारे के वहाँ सुरक्षा बहुत अच्छी है। एजुकेशन 100%, सफाई 100%। वो लोग मिसाल देते हैं कि केरला जो 1952 से सरकार में आ रहा है, बन रही है वो सरकार UDF और LDF की, तो उसी बुनियाद पे कि चूँकि जब UDF की सरकार आती है तो हम बहुत बड़ा काम करते हैं, जो LDF की सरकार आती है तो उसके कंपेरिजन में करती है, तो कैसे नहीं सेकुलर है। कर्नाटक की जो प्रचंड बहुमत कांग्रेस की आई है, उससे कोई नया संकेत मिल रहा है 2024 के लिए, क्या बदलाव देखते हैं आप? देखिए, ये जनता है, सब जानती है। वो जितनी बातें विकास की, जितनी बातें उन्होंने की है, तो सबको जनता को हिसाब लेना चाहिए, वो लेती है। वो उसने कर्नाटक ने अपना रिजल्ट दिखा दिया। 2024 में आपका क्या रोल होगा, किसके साथ जाएंगे? हमारी जो भी फ्रंट बनेगा, सेकुलर फ्रंट, और जिससे हमारी बन पाएगी कि हमारे अपने
एजेंडे की बुनियाद पर, हमारी मैनिफेस्टो की बुनियाद पर जिससे हमारी तालमेल बनेगी, अब उसी के साथ हैं। यूपी में जो भी आप यूपी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष भी, जी। तो यूपी में क्या रहेगा 2024 में आप 2024 में इंशाल्लाह हम लोग लड़ेंगे, हमारी पार्टी लड़ेगी। मतलब अलग लड़ेगी या किसी के साथ? नहीं, वो तो देखिए, जो हम केरला की तर्ज पे यहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी लड़ेंगे, जो फार्मूला केरला में वही फार्मूला यूपी में, और मेरा मानना है कि पूरे हिंदुस्तान में वही फार्मूला होना चाहिए। मैनिफेस्टो की बुनियाद पर, एजुकेशन की बुनियाद पर, रोजी रोटी की बुनियाद पर, बेरोजगारी की बुनियाद पर, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनकी बुनियाद पर हमें जो पार्टी कहेगी उससे वादा करेगी और हमको लिखित देगी, हम उसके साथ समझौता करके चुनाव लड़ेंगे। अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप लोग कोई नया फ्रंट बना रहे हैं? नहीं, नया फ्रंट तो ऑलरेडी केरला में बना हुआ है, यूडीएफ एलडीएफ उसी टाइप का यूपी फ्रंट। में क्या रहेगा? यूपी में भी यही रहेगा, कोई फ्रंट बनता है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट टाइप का, हम उसके साथ रहेंगे। किसके साथ जाना पसंद करेंगे आप? ये बताया तो कि हमारी इन समस्याओं की, जहाँ पे बेरोजगारी को ख़त्म करने के बाद मेरा मानना है कि पूरे हिंदुस्तान में वही फार्मूला होना चाहिए। मैनिफेस्टो की बुनियाद पर, एजुकेशन की बुनियाद पर, रोजी रोटी की बुनियाद पर, बेरोजगारी की बुनियाद पर, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनकी बुनियाद पर हमें जो पार्टी कहेगी उससे वादा करेगी और हमको लिखित देगी, हम उसके साथ समझौता करके चुनाव लड़ेंगे। अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप लोग कोई नया फ्रंट बना रहे हैं? नहीं, नया फ्रंट तो ऑलरेडी केरला में बना हुआ है, यूडीएफ एलडीएफ उसी टाइप का यूपी फ्रंट। में क्या रहेगा? यूपी में भी यही रहेगा, कोई फ्रंट बनता है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट टाइप का, हम उसके साथ रहेंगे। किसके साथ जाना पसंद करेंगे आप? ये बताया तो कि हमारी इन समस्याओं की, जहाँ पे बेरोजगारी को ख़त्म करने के बाद, जो शिक्षा की बात, जो हमारे नौजवानों की बेरोजगारी ख़त्म करने के बाद, वो उस बुनियाद पर हम लोग जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नजमुल हसन गनी साहब, जो कह रहे थे जो हम लोग के हितों की रक्षा करेगा, हम उनके साथ आने वाले 2024 के चुनाव में साथ में रहेंगे। कैमरामैन अनूप श्रीवास्तव के साथ मैं साजिद हुसैन, मुंसिफ टीवी, अयोध्या।